हेलो क्लास ट्वेल्थ वालों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बेटा कि आप सभी की तैयारियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होंगी। बेटा आपका जो पेपर फिज़िक्स का 20 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए मैं आपके टॉप 50 क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। और बेटा पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपको आपके पेपर में इसी वीडियो में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, और इन जो टॉप 50 क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है ना, वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे है बेटा, वहाँ से जाके उनको ज़रूर कर लेना। 110% कर लेना। ये पेपर ऐसे क्वेश्चन बेटा आपको अपने पेपर में ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कुछ सिंपल दिखाता हूँ बेटा, जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के। तो जैसे कि टोर्क वाला इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे निकालते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो नॉन यूनिफॉर्म हो। फिर दूसरा, अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम में डाइपोल में क्या फ़र्क पड़ेगा बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। और दूसरा क्या है कि ये जो आपकी डेरिवेशन है ना बेटा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे निकालनी किसी भी डाइपोल के, और या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पे किसी भी डाइपोल के। ठीक है बच्चा, और ये ग्राफ भी साथ में है, ड्रॉ ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बेटा गोस लॉ की जो तीनों एप्लीकेशन है ना, उनको तो ज़रूर अच्छे से कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा गोस लॉ। ठीक है, स्फेरिकल सेल वाला भी और एज वेल एज प्लेन शीट वाला भी, और ये आपका जो चार्ज वायर वाला भी। ठीक है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आपको ये देखने के लिए मिल रहे हैं बेटा, ये पहले चैप्टर के हैं। फिर इससे आगे चलते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें बेटा आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, अगर मैं बात करूं बेटा, तो आपका कैपेसिटर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी डेरिवेशन और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये ज़रूर पढ़ के जाना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बेटा आपको ये दिखा रहा हूँ मैं, ये टॉप 50 क्वेश्चन, इनका सोल्यूशन जैसे कि मैं बता रहा हूँ, इनका सोल्यूशन कहाँ पड़ा हुआ है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है। और मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बेटा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गया आपका, करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन देख लो। ठीक है, समझ में आ गई बात। और किरचॉफ लॉ बहुत अच्छी तरीके से करके जाना बेटा, और व्हीट स्टोन ब्रिज भी अच्छी तरीके से करके जाना। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर हम चलें मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो ये भी बायोट सेवर्ट लॉ, उसकी सारी एप्लीकेशन बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। ठीक है, लेकिन और सबसे ज़रूरी कि भैया जब चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो उसकी रेडियस, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बेटा, फ्रीक्वेंसी, ये सब कैसे ड्राइव करते हैं तो ये पता होना चाहिए। अल्फ़ा बीटा गामा, ये जो पार्टिकल्स हैं चार्ज पार्टिकल्स, इनके बारे में पता होना चाहिए। और इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो है कि फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर का बेटा, इस चैप्टर में से 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा ना, वो क्या आएगा देखो, यहाँ से दिख रहा है। और इसके बाद में जो क्वेश्चन आएगा बेटा गैल्वेनोमीटर के ऊपर, गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल वर्किंग बहुत अच्छे से पढ़ लेना बेटा, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। तो आप देख भी रहे होंगे बेटा 18, 90, 20 ये किसके ऊपर है, गैल्वेनोमीटर के ऊपर है। ठीक है, बहुत अच्छे से। और मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा, ये इनके जो सोल्यूशन है वो मेरे टेलीग्राम चैनल में है। वहीं बात करी जाए बेटा मैग्नेटिज्म एंड मैटर की, तो ये चैप्टर बहुत ईजी है। पैरा, डायो और फेरो की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेना, ससेप्टेबिलिटी के बारे में पढ़ लेना, क्यूरीज लॉ के बारे में ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे क्वेश्चन। फिर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करी जाए बेटा, तो सेल्फ इंडक्टेंस, लॉन्ग सोलिनोइड और म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इनके ऊपर बेटा या तो आपका न्यूमेरिकल आ जाए या फिर क्वेश्चन आ जाए, देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और इसी में से आपका ट्रांसफॉर्मर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके जो लॉसेस हैं ये ज़रूर पढ़ के चले जाना। फिर वहीं अगर बात करी जाए आगे बेटा आपके फैराडे लॉ बहुत अच्छी तरीके से कर लेना, और मोशनल ईएमएफ ये भी अच्छी तरीके से करके जाना। इन क्वेश्चन के साथ साथ बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपके इंपॉर्टेंट हैं ही। फिर ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करी जाए तो सीरीज एलसीआर सर्किट सबको पता है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और वहीं बात करी जाए आपका एसी जनरेटर भी बेटा इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन को आराम से ईजी तरीके से देख लो। उसके बाद में इनका सॉल्यूशन जाके टेलीग्राम चैनल पर देख लो और वहाँ से उन्हें अच्छे से कर लो। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। वहीं अगर बात करी जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो जो आपका इसमें स्पेक्ट्रम है, इसको अच्छे से कर लेना, वेव के बारे में अच्छे से पढ़ लेना बेटा, ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, वेव्स की बेटा ये ज़रूर पढ़ लेना ना, जैसे कि रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, गामा वेव्स हैं, ठीक है। इन सब के बारे में ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। फिर उसके बाद में बेटा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो इसकी भी इसमें प्रिज्म और TIR को मिला के बेटा एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, ध्यान से करने हैं, ठीक है बच्चों। और लेंस मेकर फॉर्मूला, उसकी डेरिवेशन जरूर कर लेना। और रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, वो भी अच्छे से कर लेना। फिर अगर वेव ऑप्टिक्स की बात आए तो इसमें इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड जरूर कर लेना। दूसरा हाइगेंस प्रिंसिपल, यानी कि वेव थ्योरी से जो हम रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन को प्रूव करने के लिए ज़रूर आ सकता है, ठीक है। क्लियर बात है बच्चों, ये क्वेश्चन सारे जरूर देख लेना। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का डिफरेंस जरूर। डुअल नेचर में से डी ब्रोगली वेवलेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर 100% आपको देखने के लिए मिलेगा। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। थ्रीशोल्ड वेवलेंथ, ये थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये इन सब के क्वेश्चन आपको देखने के लिए आपके पेपर में ज़रूर मिलेंगे, ठीक है बच्चों। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो मुझे कमेंट में सुबह में ज़रूर बता देना। इसके बाद में एटम्स बेटा, बोर एटॉमिक मॉडल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टोटल एनर्जी, इसकी डेरिवेशन देख लेना एक बार ज़रूर। फिर फ्रीक्वेंसी, ये डेरिवेशन, ये सब मतलब टेलीग्राम चैनल। न्यूक्लियाई की बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन लगातार देखते रहो बेटा। और सेमीकंडक्टर अकेला यूनिट 7 नंबर की यूनिट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये भी, ठीक है बच्चों। इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका एनर्जी गैप, ठीक है। ये कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, ज़रूर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व, IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये PN जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ज़रूर क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। याद रख लेना फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, इनको भी ज़रूर कर लेना, ठीक है बच्चों। बाकी अच्छे से पढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक। वैसे तो आपके पास एक ही दिन बचा है, लेकिन फिर भी ये टॉप 50 क्वेश्चन को ज़रूर करके जाना बेटा, ठीक है।